दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने करीब 10 से 12 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि भारत एक दिन अमेरिका और चीन को टक्कर देगा। लेकिन किसी ने तब ये नहीं सोचा था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आज दुनिया के 45 से ज्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन करने के लाइन में खड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका और चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दी जा रही है? और क्या भारत सच में नया अमेरिका बन गया है? आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि भारत की ओर क्यों भाग रहे हैं करीब 45 देश। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से फिर से राष्ट्रपति बने हैं, वो हर देश के ऊपर टैक्स और टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। चीन पर भरोसा पहले ही कम हो चुका है, खास करके कोविड-19 और ताइवान विवाद के बाद। ऐसे में भारत दुनिया के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा गया। तो वहीं भारत के तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ने करीब 45 देशों को अपनी ओर खींचा। भारत विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और अगले कुछ सालों में तीसरे स्थान पर भारत पहुंचने की ओर है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी भारत को दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट बनाती है। विदेशी कंपनियां अब भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है और यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग का फायदा भी उठाना चाहती है। पीएम मोदी की सरकार ने पिछले करीब 10 सालों के भीतर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। अब दुनिया भारत के साथ व्यापार करने के लिए नई दिल्ली की चक्कर लगा रही है। अब चलिए ये भी समझते हैं कि आखिर किन देशों ने भारत के साथ एफटीए के ऊपर बातचीत शुरू की है। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले यूरोपीय संघ यानी यूए की 27 देशों ने उससे 27 देश करीब बातचीत की भारत से। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन जैसे 27 देश भारत के साथ साझा व्यापार करना चाहते हैं। इसके साथ गल्फ के 6 देश है जो वो भी एफटीए करना चाहते हैं। सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे तेल उत्पादक देश भारत के साथ एफटीए पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन यानी ये कहे कि एयू के 5 देश भी भारत के साथ हाथ मिला चुके हैं। रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के साथ भारत फ्री ट्रेड डील की बात भी कर रही है। और अन्य प्रमुख 7 देश हैं जो कि भारत की ओर धीरे धीरे इसके ऊपर बातचीत कर रही है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इजराइल, पेरू शामिल हैं। कुल मिलाकर के कहे तो करीब 45 देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत कर रही है। अब समझते हैं कि आखिर एफटीए से भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल एफटीए अगर साइन हो जाता है तो फिर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को करीब 45 देशों के विशाल मार्केट मिल जाएगी। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा और विदेशों में भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। जब विदेशी मार्केटों में भारतीय सामान की मांग बढ़ेगी तो भारतीय कंपनियों को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। इससे नई नौकरियां पैदा होगी, खास करके मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर के भीतर। जब दुनिया के सबसे बड़े देश भारत के साथ एफटीए साइन करेंगे तो फिर विदेशी निवेशकों को भारत में इन्वेस्ट करने का भरोसा मिलेगा। भारत में नई फैक्ट्रियां और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना के सबसे बड़ा फायदा यही है कि भारत अब दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेगा, न कि केवल विदेशों से सामान खरीदेगा। अब आप ये भी कहेंगे कि हमने आखिर क्यों बताया कि टाइटल क्यों भारत बनेगा नया अमेरिका, हमने क्यों आपसे कहा? दरअसल ये बात इसलिए कहा क्योंकि जैसे 20वीं सदी में अमेरिका सुपर पावर बना, 21वीं सदी में चीन ने अपनी पकड़ बनाई और अब भारत 2030 तक दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा। अमेरिका और चीन की तरह अब भारत के साथ दुनिया के तमाम सारे देश व्यापार करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या अब भारत अब नया अमेरिका बनेगा? क्या भारत अगले 10 से 15 वर्षों में सुपर पावर बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट जरूर कीजिएगा और विशेष राय देने के लिए